पवन कुमार कच्छप है और महादेव है और पीताम्बर है और क्या नाम है प्रदीप है। ये पूरा गांव को तबाह करके रख दिया आज के डेट में। कल गया था ना लड़का लोग, वही लोग गया था, तो उसी से हम कितना लड़ के बैठे, कुछ जवाब नहीं दिया। हम ऐसे बोले कि कुछ जवाब नहीं दिया और हमसे कुछ एक जबान नहीं खुला उन लोग को बोलने के लिए। अब उसी जगह हम बोले तुम लोग चोर है, चोर तुम लोग पब्लिक का गनी गरीब करके खेत बाड़ी के सब लूट लूट के तुम लोग खाली खाने वाला है। कर देंगे तो उसको देख लेंगे हम। तो बोले कितना परिवार को करेगा केस? पूरा गांव को करेगा, पूरा गांव को करेगा। किस पे करेगा? कितना परिवार को करेगा? उसका सामना करने के लिए हम तैयार हैं। झारखंड के बनने के बाद जितनी भी सरकारें आई है सभी ने विकास की बातें की है और विकास की बातों में खासकर रोड का नाम लिया गया है। राजधानी रांची के अगल बगल इलाकों में रिंग रोड बनाया गया। रिंग रोड इसलिए बनाया गया ताकि विकास हो, लेकिन ये विकास यहाँ के आदिवासियों के लिए अभिशाप साबित हो रहा है, क्योंकि रिंग रोड के अगल बगल की जितनी भी ज़मीनें थी सारे धड़ल्ले से बिकना शुरू हो गई और जितने भी ज़मीन दलाल हम कह लें या ज़मीन ब्रोकर है, उन्होंने धड़ल्ले से आदिवासियों की ज़मीनों को औने पौने दाम पर बेचकर बाहर के लोगों को बसाने का काम किया है। जब यहाँ के आदिवासियों की ज़मीनें ख़त्म होने लगी तो जो यहाँ के सांस्कृतिक ज़मीन है, जो पूर्वजों की ज़मीन है या गैर मजुरवा ज़मीन है, उन पे नज़र गई है और उस गैर मजुरवा ज़मीन पर भी अब लोगों की यानी कह ले दलाल जैसे लोगों की नज़र पड़ी है। इसी तरह का मामला राजधानी रांची से 12 से 13 किलोमीटर जब आप आगे आएंगे तो टिपुदाना क्षेत्र के बेरमाद गाँव की है। यहाँ गैर मजुरवा ज़मीन को लेकर ऐसा ही कुछ मामला आया है। ग्रामीण आक्रोशित है और इस मामले को सुलझाने को लेकर थाने में आवेदन भी दे चुके हैं, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई है। हम हैं बेरमाद गांव में, लोगों से बातचीत करते हैं। जिस गैर मजुरवा ज़मीन की बात कर रहे हैं थोड़ा डिटेल में आपको बता दूं, इन्होंने मसना स्थल इसको बनाना चाहा था, क्योंकि गैर मजुरवा जो ज़मीन होता है लोग वहाँ पे गांव की जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, सरना होता है, मसना होता है, उन सब चीज़ों को वहाँ बसाया जाता है। तो ये मसना स्थल ये बनाने वाले थे। मौजा है बेरमाद, वार्ड नंबर है 53, खाता संख्या 50, प्लॉट नंबर है 31 और 33, रकबा है क्रमशः 257 डिसमिल और 233 डिसमिल। गाँव के जो महत्व है, जो सांस्कृतिक ज़मीनों को देखते हैं, गैर मजुरवा ज़मीनों की जो देखभाल करते हैं, वो हमारे साथ है। पूरा मामला हम इन्हीं से समझेंगे। दादा पहले तो बताइए ज़मीन का नेचर क्या है? नेचर है गैर मजुरवा खास है, ठीक है। अब गैर मजुरवा खास है तो यहाँ पे जो हम लोग का जो पूर्वज से जो करते आ रहा है, तो एक महतो होने के नाते मेरा एक डिसाइड होता है कि कैसे हमको संभालना है गांव को। यहाँ पे हम बहुत सा पहान हो गया, कोटवार हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे का रैयत हो गया, सबको हमको देखना पड़ता है और देखने के बाद सबको हम ये संभाल के चलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे होता है कोई भी यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे पारंपरिक कार्यक्रम हो, तो हम लोग सब चीज़ देखते हैं। और देखने के बाद हम लोग ये डिसाइड करते हैं जब भी कुछ होता है तो एक हम लोग जो गांव का बैठ के होता है, अखड़ा में होता है, उसके बाद सब चीज़ डिसीजन होता है। लेकिन जब हम लोग को ये पता चल रहा है कि हम लोग का गांव में जैसे मसना हो गया, हम लोग का कम हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जैसे दफना रहे हैं तो जब हम लोग खोद रहे हैं तो वहीं पे किसी का वो अवशेष निकल जा रहा है, हम लोग तो अफसोस लग रहा है। तो हम लोग यही सोचे कि भाई कि चलो ठीक है, यहाँ पे तो जगह कम हो रहा है मसना के लिए, तो भाई एक पार्टिकुलर ज़मीन है, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था कि वो किसके नाम से क्या चढ़ा हुआ है, लेकिन इतना जानते थे कि गैर मजुरवा है। तो उसमें हम ग्रामीण लोग को बोले कि वहाँ पे ग्रामीण मीटिंग करके हम लोग बोले कि भाई वहाँ पे हम लोग करेंगे, ठीक है, मसना बनाएंगे। और मसना बनाने के बाद जरा सा तुरात हो गया तो हम लोग एक एप्लीकेशन बनाए ग्रामीण लोग से बैठ के करके, फिर हम लोग एक डीसी को आवेदन दिए, ठीक है। डीसी आवेदन देने के बाद वो ट्रांसफ़र कर दिया ब्लॉक को, अच्छा, ठीक है। अब ब्लॉक के बाद फिर आपका सरकार, आपका जनता दरबार, उसके बाद भी हम लोग चाह के पास दिए कि इसमें कुछ पहल किया जाए, लेकिन हम लोग को कोई नतीजा नहीं निकल रहा। फिर उसके बाद अब देख रहे हैं कि अगल बगल जितना भी है, भुइयारी है, फिर आपका हो गया पैनखेता, गैर मजुरवा ज़मीन, जैसे डाली कतारी खेत, जितना भी हरगढ़ी खेत, ये देख रहे बिचौली लोग से बेचते जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि भाई हम रांची से बहुत दूर नहीं है, ये रांची से करीबन हम लोग का 13 से 14 किलोमीटर का दूरी में है। टिपुदाना, हाँ, टिपुदाना, और ये बेरमाद है। और उसके बाद ये भी देखा जा रहा है कि बार बार हम लोग को विस्थापन का भी स्थिति है, बहुत सा चीज़ ऐसा है जिसमें कि हम लोग HSC को ऑलरेडी ज़मीन दे चुके हैं। और उसके बाद हम लोग जो है रियाडा है, रियाडा भी उसमें मतलब कि कुल टोटल लगा के आखिरी लगा दिया था, उसमें पूरा ग्रामीण ओल्ड टोटल मिलकर हम लोग बचाए हैं, ठीक है। जितना भी है आपका CTO हो गया,
सिटियों के बाद नावटोली, बालसरिंग, बिरमा, चपाटोली जितना भी है सब मिल के ही बचाए वो जमीन को। इसका भी अब उस टाइम के सोन थे और वो अच्छा हम लोग को पहल किया और वो समझ किए, वो ग्रीन लाइन घोषित कर दिया, जो भी किए। लेकिन बाद में ऐसा हो रहा है कि अब धीरे धीरे बिचौलिया लोग ऐसा घुसते जा रहा है कि हम लोग का सब छीनते जा रहा है, जो अस्तित्व है एसटी का, आदिवासी का, सब छीनते जा रहा है। अच्छा, आप लोग जब उस जमीन में गए तो क्या दिक्कत हुई? कोई रोका, कोई टोका, क्या किया? जस्ट हम लोग वहाँ गए, वहाँ बोर्ड लगाए, झंडा लगाए कि भाई हम लोग को मरना चाहिए, तो वो लोग बोल रहा है कि ठीक है हम लोग चढ़ा दिए, हम लोग का नाम है वहाँ पे, ठीक है गैर मजरूआ में। लेकिन हम ये जानना भी चाहेंगे और बोलना भी चाहेंगे कि गैर मजरूआ जमीन जैसे गाँव में, ठीक है, हम पर्सनल महतो हो गए गाँव का, ठीक है, और ये मेरा पर्सनली एक रहता है कि जैसे कि मेरा गांव में एगो भेलवा फाड़ने वाला होता है काम, जिसमें कि कोई भी नया चीज़, हम अगर बैल भी खरीदे, चाहे कोई बच्चा भी पैदा हुआ, तो भाई हम वहाँ पे बुलाते हैं रैयत को और वो हमको भेलवा फाड़ देता है। और उसका जब जमीन वगैरह नहीं रहता तो हम सोचते हैं कि भाई चलो ठीक है, जिन्हें खाली के 5 डिसमिल 6 डिसमिल हम देंगे, तो वो हम लोग का नियम है। लेकिन अकेले किसी का 4 एकड़ 5 एकड़ चिड़ेगा तो ये थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा परे लगा है और थोड़ा सा ये खराब लगा है। तो इसी में हम गाँव वालों को किए हैं कि भाई आप थोड़ा सा सेंसर होइए। अच्छा, कौन बोल रहा है मेरी जमीन है? ये बोल रहा है लक्ष्मण कच्छप बोल रहा है, और पवन कच्छप बोल रहा है, प्रदीप कच्छप, पीताम्बर कच्छप बोल रहा है। अच्छा, तो आप लोग कभी ये जानने की कोशिश किए कि अगला क्यों ऐसा बोल रहा है, क्या कागजात हैं उनके पास? वो बोल रहा है कि हम रजिस्ट्री और सक्सेशन मोटर्स किया है और रजिस्ट्री किया रजिस्ट्री भी हो गया? हाँ रजिस्ट्री किए हैं करके बोल रहा है। अच्छा, गैर मजरूआ जमीन में रजिस्ट्री भी हो गया? हाँ, वो सरकार ही हमको लिख दिया करके अच्छा। बोल। और ये भी बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे इसको दिए हैं, उसको दिए हैं 4 डिसमिल 5 डिसमिल, वो गलत बोल रहा है। देने का मतलब वही चीज़ हम लोग का क्या किए हैं कि हम लोग दिए हैं, जैसे कोई बसता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे हम लोग का काम करता है, मान लीजिए कि मेरा काम ही कर रहा है गांव का, ठीक है, साथ दे रहा है, तो भाई हम उसको गाँव वालों की रजामंदी से देते हैं ना? हाँ, राजामंदी से देते हैं, तो राजामंदी से वो लोग को दिए हैं, तो लोग बोल रहे कि सबको दिया तो सब में तुम लोग लड़ो, इसमें क्या है तुम लोग कर रहे हो, पर्सनलाइज कर रहे हो करके, ये बात हो गई। चलिए, ये तो थे महतो जी, और भी सारे ग्रामीण हैं। दादा, इतना तो समझ में आ गया कि आप लोग वहाँ पे मसला बनाने चाह रहे थे और जो लोग वहाँ पे अभी रह रहे हैं उन्होंने आपको मना किया, लेकिन हम दोबारा से ये पूछना चाहेंगे कि अगला पक्ष क्या कह रहा है, क्या सबूत है उनके पास? वो लोग तो जैसा सुनने में आया, अभी बाय फोन से भी पार्षद महोदय से बात हुई, तो बोल रहा है कि हम लोग जमीन को खरीदे हैं। तो जैसा पता नहीं तब किससे खरीदा है वो तो नहीं बोला, लेकिन ये एक जैसा ज़मीन का प्रकार है, ज़मीन का लैंड का नेचर है, उसके हिसाब से तो ये ज़मीन का बंदोबस्ती हो सकता है और उसके बाद में तब अगर वो खरीद बिक्री हो सकता है। लेकिन अब कौन किसके नाम से बंदोबस्ती हुआ है और किसके नाम कौन आदमी खरीदा है, ये संदेहास्पद है। अभी दिखाता है जैसे महतो हो जो भी है, तो ये एक ही खानदान का लोग खरीदा है, एक ही बंदोबस्ती किया है, एक ही आदमी खरीदा भी है, वही आदमी, तो थोड़ा यहाँ ये जांच का विषय बनता है। और दूसरी तो आप लोगों ने जांच के लिए कहीं डाला है? जांच के लिए तो जैसा लड़का लोग जो है ना कि ये लिख के डीसी साहब को दिए हैं, अब उसके बाद में सीओ तक आया है, बात सुनने में आ रहा है, तो इसलिए जैसा आज गांव का लोग बात बोल रहा है कि ठीक है, तो यहाँ पर निर्णय यही लिया जा रहा है कि भाई जिस तरह से गाँव में यहाँ पर बहुत सारा अभी और आप देखेंगे कि जो मसना का बात बोल रहा है, हम भी पहले नहीं जानते थे कि इसके विषय पर ज़मीन के विषय पर, और पहले कई बार इस ज़मीन का बात ऐसा है कि रोड के लिए भी लड़ाई हो चुका है और वही परिवार उस रोड के लिए भी विवाद का खड़ा किया। अच्छा। और गांव का लोग बहुत त्राहिमाम किया, जहाँ की उस जमाने में लोग बैल बकरी खेती बाड़ी करता था और उसी रास्ते से हाँ उधर से आना जाना नहीं। मेरा गांव का जो रोड है छौर है जिसको बोलते हैं, वो छौर उसी किनारे उस गैर मजरूआ जमीन से किनारे होते हुए नदी स्वर्ण रेखा नदी तक जाती है। और इस तरह से एक बार पहले बहुत करीब हमको लगता है वही 90-91 आसपास विवाद खड़ा हुआ था, और उसमें हमने कहा था कि भाई आप ये रोड तो हम नहीं जानते थे, लेकिन आपको तो रोड देना है, सार्वजनिक काम के लिए रोड देना होगा। इस तरह से। और दूसरी बात आप और यहाँ देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी मसना छोटा है तो जिसके वजह से अपना ज़मीन पर बहुत सारा लोग मतलब दफना रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा हाँ जो गांव समाज का जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत में गांव को ले चलने के लिए करने के लिए है ना, अभी ही जैसे हमारे यहाँ 3 जात के लोग हैं, जैसे हमारे एक जैसे मिर्धा भाई लोग हैं उनको कुछ ज़मीन दिया गया है, उसी तरह से इधर लोहरा भाई लोग हैं और लोग भी है कुछ
हम लोग आदिवासी भाई लोग ही है जो नौकर के रूप में, धांगर के रूप में आया, तो उन लोगों को भी मतलब थोड़ा बहुत दिया गया। तो जिस तरह से हाँ नहीं, वो एक समाज में शादी ब्याह, उठना बैठना, मरना हिरना, सारा चीज़ में वो उसने समय दिया और करीब 30 साल 40 साल उस समय दे के पहले ऐसे ही करते थे, बूढ़ा बुजुर्ग जो होते थे वो ऐसे जीने खाने के लिए उनको देते थे जमीनें, है ना। इस तरह से तो एक व्यवस्था है, एक मतलब गांव का जो समाज का अभी तक इस माने शहर के किनारे, अब शहरीकरण की दौर में चल रहा है, लेकिन यहाँ भी आज भी परंपरा जो भू व्यवस्था है, चाहे परंपरागत जो व्यवस्था है वो निरंतर चलते आ रहा है। उसी से सब कुछ होता है, शादी ब्याह ना, पर्व त्यौहार, सारा चीज़ उसी व्यवस्था से होता है। तो यहाँ पर ये ग्रामीणों ने देखा समझा कि ये ज़मीन तो ये आम लोगों के लिए, मैंने गाँव के लिए मैंने व्यवस्था किया जा सकता है, जिसको किसी एक ही परिवार का लोग इसका उपयोग करेंगे, उपभोग करेंगे। यही है जो गलत है, जो हाँ जिसका जांच का विषय बनता है, और उसको विरोध हम लोग कर रहे हैं, ऐसा है। काफी संख्या में महिलाएं भी आई हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ दीदी? अनीता कच्छप। अच्छा, ये गैर मजुरवा जमीन पे आप लोग मसना बनाना चाह रहे थे क्या? मसना बनाना चाहते हैं मैम। उसमें ना हम लोग का क्या बोलते हैं, ये अभी किसी का अस्थाई नहीं है ये मसना का, तो हम लोग पर्सनल उसको स्थान दिया जा रहा है मसना के लिए। अच्छा। तो उसमें कुछ दलालों ने बिना मोटेशन का, बिना परमिशन का वो लोग कैसे डीड में नाम चढ़ा लिया। गैर मजरूआ जमीन ना, ये दलालों के लिए हक नहीं है, गांव का अधिकार है उसमें। गांव का अधिकार है, गांव का अधिकार ये है कि उसमें खेती बाड़ी जो भी उसका अधिकार है उसमें हक जमाने का है उसमें। तो ये लोग दलालों ने अपना नाम फर्जी तरीका से चढ़ा के अभी हर जगह जहाँ गैर मजरूआ। कौन है ये दलाल? ये पवन कुमार कच्छप है, और महादेव है, और पीताम्बर है, और क्या नाम है, प्रदीप है। ये पूरा गांव को तबाह करके रख दिया आज के डेट में। जानते हैं, थोड़ा पढ़ा लिखा हुआ मेरे गांव के भाई बहनों ने, अभी अनपढ़ थोड़ा है, उन लोग का फायदा अच्छी तरह से उठा ली इन लोगों ने। अभी इन लोग का खुद का जमीन कहीं पर ही नहीं है। अभी वो लोग का रियल का खतियान अभी 1932 में सर्वे हुआ है, 1932 का खतियान वो लोग का पूछते हैं अभी आज के डेट में, तो लोग खतियान अभी अपना दिखाता नहीं है। बस ये लोग पैसा के बलबूते में जिसका तिसका जमीन बेच के, अभी पैसा के बलबूते में अभी कोर्ट रे कचहरी जाता है। अभी मेरे भाई बहनों अभी थोड़ा ये चीज़ में भी विकसित नहीं हो पाई है। तो आज के डेट में हम लोग सोचे कि हम लोग का मसना कहीं किसी का नहीं है, तो गैर मजरूआ जमीन हम उसको डीड चढ़ा, बिना परमिशन, बिना मोटेशन का कैसे वो डीड में अपना नाम बाप दादा का चढ़ा लिया। और उसका जो नाम अभी चढ़ा हुआ उसका बाप दादा का भी ओरिजिनल नाम नहीं है, गांव घर का किसी का नाम है, उस नाम को अपना बाप दादा बनाता है। ये लोग चोर है, ये लोग दलाल, जिसका अभी जानते हैं पूरा अभी गांव में ये लोग पूरा जिसका तिसका खानदान कभी बोलता है कि हम इसका बेटा है, किसी का बोलता है ये भाई है, ऐसा बन के, मगर रियल में वो लोग किसी का कोई नहीं है। इस गांव के वो लोग को बैठाया गया था इसमें, जैसे कि कोई अभी जैसे कि कहीं भटका हुआ इंसान लोग, कल का डेट में हम लोग पूर्वजों लोग ने हमको बता के गया है कि ये लोग आया था कुछ मतलब जीरा धनिया बेचने, तो लोग को अस्थाई दे, मतलब ये लोग पेड़ के पास स्थान लिया था, तो बारिश होने लगी उस टाइम ये लोग को स्थान दिया गया था। स्थान दिया तो थोड़ा सा पढ़ा नॉलेज था इन लोग के पास, तो कागज पत्र देखने के लिए लोग इनकम कास्ट बनाने के लिए मांगा, और उसी का फायदा उठा के अभी पंजी 2 सब में नाम चढ़वा लिया। हाँ, नाम चढ़वा ले पैसे के बलबूते में। और जितने भी जमीन है ना, अभी गाँव मेरा भी है, अभी ये बहुत सारे बहनों का जमीन जगह है, और उसका हम लोग प्रमाण मेरे पास है, पूरा 1932 का खतियान मेरे पास है प्रमाण, उसका मलगुजारी अभी तक हम काट रहे हैं। मगर पैसा के बलबूते में जहाँ तहाँ का जमीन अभी दबंग टाइप में ये लोग हावी होके बेच रहा है, डरा धमका के, और अभी उस पैसे के बलबूते अभी कोर्ट रे कचहरी में नाम पैसा जिसके जानते हैं ना, पैसा के बलबूते में अभी सरकार भी बिक जाते हैं। अच्छा, आप लोग मसना वाला तो जमीन में गाड़े थे ना, फिर यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ वो लोग कल हम लोग सब गांव भाई मिल के गए और गाड़ के आए, और उस जब वो लोग दोपहर में हम लोग जब गाड़ लिए, पूरा स्थान दे चुके थे हम लोग मसना के लिए, उस टाइम वो लोग गया, मगर धड़ा धमका के आया कि आप लोग FIR करेंगे, जितना गांव भाई गए हैं। हाँ, FIR करेंगे, जितना भाई बहन लोग गए कि आप लोग रिटर्न हो जाइए उस प्लॉट से। मगर हम बोले कि भाइयों बहनों, आज डरना नहीं है उस दलालों से, कुछ नहीं होगा, हम है उस जगह खड़ा। और बहनों ने हमको सपोर्ट किया, और हम इस स्थान को, शरणास्थल को हम उसमें अस्थाई दिए, और उस स्थान को आज सुबह वो लोग जाके उखाड़ के आया
और फेंक भी दिया मेरा झंडा, सरना झंडा को फेंक दिया और ला के फेंक दिया। देखिए अभी बोर्ड बना हुआ है, वीडियो भी किया हुआ है। जिनका नाम आप ले रहे हैं इसी गांव के हैं क्या? इस गांव की नहीं है वो, इस गांव का कोई नहीं है, बाहर का है, मगर हम लोग का टाइटल बैठा लिया है और क्या बोलते हैं पंजी 2 में नाम चढ़ा लिया, इसलिए बोलता है कि हम इस गांव का महतो है, मगर रियल का वो महतो नहीं है, नहीं है। उसका बाप दादा का मठू पठू कुछ नाम नहीं है, वो सेम नाम, मतलब जैसे नाम गांव में देख लिया उस नाम को रख लेता है, आधार कार्ड बना लेता है, मैं इस गांव का महतो है, ऐसे प्रूफ करके रखा है। पुरानी माँ है, सही बोला था वही? हाँ सही बोलो तो, सही बोलो तो। हाँ हाँ तो इन तो मतलब तो इन बुजुर्ग हो जहाँ देख के सही बोला था। उस जगह हम उन लोग कल गया था ना लड़का लोग, वही लोग गया था, तो उसी से हम कितना लड़ के बैठे, कुछ जवाब नहीं दिया। हम ऐसे बोले कि कुछ जवाब नहीं दिया और हमसे कुछ एक जबान नहीं खुला उन लोग को बोलने के लिए। अब उसी जगह हम बोले तुम लोग चोर है, चोर, तुम लोग पब्लिक का गनी गरीब करके खेत बाड़ी के सब लूट लूट के तुम लोग खाली खाने वाला है, तुम लोग गनी गरीब को लेके आदमी साथ में रखना चाहता है, बचाना चाहता है, तुम लोग तो खाली बेचने खाने के खाली रहता है। क्योंकि उस सब हम बोलने गाना भी गा दिलिए कि या एक बीता जमीन लगी, भाई में लड़ाइया चला है, तो हम बोले कि कियारी कियारी अमीन सिकड़ी गिरा के हम गाना भी गा दिए हैं हम उसमें। और उसमें भी हम फिर उन लोग को फिर हम लोग, मेरा ससुर के साला इतना जगह को तुम लोग ले लिया, हमारा ससुर को भगा दिया शाम भोटम, और उसके बाद में तुम उसका खेती बाड़ी को तुम लोग का करिया, खेती करके खाया और तुम लोग तो थोड़ा सा यह जिंदा पाया। उसके बाद हमारे ससुर को फिर लौट के आ गया, तो उसको बोला कि क्या बोला कि तुम्हारा खेत जमीन को हम लोग बचा दिया, नीलामी हो रहा था उसको हम लोग बचाया, नोटिस आया था, ये सब को हम बोले कि उसका नोटिस आएगा पहले उसका तब नीलामी होता है, ऐसे नहीं नीलामी होता है। तुम कैसे बचा ला उसका खेत जमीन को तुम लोग का बोटर के रखा है। अच्छा अभी क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं, हमको खेती बाड़ी चाहिए, हमको मसना चाहिए, और बस यही सब हम चाहते हैं। छोटा बड़ा को सबके लेकर के चलेंगे, सबको साथ में रखेंगे और सबके एक जुकता करके रखेंगे, किसी को हम छीन नहीं करेंगे, सबके साथ में रखेंगे। तो ही का चाहिए इस्लाम है? इसने जैसा नहीं बोल रही था इसलिए। आप क्या चाहते हैं दीदी? इतना कांड तो हो गया, समझ में आ गया, अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो मेरा स्थान में ये बोर्ड गढ़ा हुआ था उस स्थान में गढ़ा जाए दोबारा, सरना झंडा को और ये स्थान, ये साइन बोर्ड को। हम मेरा कहना है कि साइन बोर्ड फिर से गढ़ना चाहिए, प्रॉपर उसको मसना स्थल चाहिए, मसना स्थल चाहिए हमको। आज हम डर गए उन लोग से, तो फिर कल वो भी मेरा घर जड़ के डरवाएगा, हम डरना नहीं चाहते हैं। जो भी हो जाएगा जान नहीं देंगे और केस कर देंगे बोला केस कर देंगे, तो उसको देख लेंगे हम। कितना परिवार को करेगा केस? पूरा गांव को करेगा, पूरा गांव को करेगा, किस पे करेगा, कितना परिवार को करेगा? उसका सामना करने के लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए केस की धमकी मिल चुकी है इस गैर मंजूरवा जमीन पे रहने के लिए। अगला पक्ष जो है वो जो कह रहे हैं कि ये जमीन हमने खरीद ली है, वो कह रहा है कि हम पूरे गांव वालों पे केस कर देंगे। यही बात है दीदी? जैसे ये कह रहे हैं कि इन्होंने बोर्ड गाड़ा था कल जाके सरना झंडा, और ये मसना स्थल का जो बोर्ड गाड़ा था उसको उखाड़ दिया गया, और उखाड़ने के बाद फेंक दिया गया था, जिसे ग्रामीण यहाँ पर लेके आए हैं और यहाँ पे अभी बैठकें चल रही है, और बैठके के बीच में ही हम यहाँ पे आए हैं। देखिए रांची शहर की क्या स्थिति है कि आप अपनी रैयती ज़मीन भी गवा चुके हैं विकास के नाम पे, और जो व्यवस्था की ज़मीन थी अब उस पे लोगों की नज़र है, ज़मीन दलालों की नज़र है, और इस ज़मीन दलालों के बीच में ये ग्रामीण पिस रहे हैं। ये बूढ़े बुजुर्ग जो हैं, जो अभी शायद घर में आराम करते, अभी सुबह 7 बजे से यहाँ पे मीटिंग पे बैठे हुए हैं। यही है ना बात दीदी? हाँ, फिलहाल ये जांच का विषय है कि अगला पक्ष क्या कहता है, ग्रामीण क्या कह रहे हैं, और जांच करके सीओ को यहाँ पे निकालना चाहिए कि ये गैर मंजूरवा जो ज़मीन है वो किसकी है, किसकी हो सकती है आगे में। फ़िलहाल इस पे हम आगे की सच्चाई आप तक पहुँचाते रहेंगे, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।